नमस्कार। देखिए, राजनीति में दो नए डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं जिससे जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो हिल गई है। एक तो ये है कि जिसको विपक्ष कह रहा है कि वो कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं, वो छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी खबर ये है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता, मतलब कि दोनों 9 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की तैयारी जो है ओम बिरला ने कर दी है। ये पूरी खबर क्या है, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। छोटी सी वीडियो है, खबर अच्छी जरूर लगेगी आपको, ऑथेंटिक भी है। चलिए, उससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जिन्होंने सब्सक्राइब किया, इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर बनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइबर किया है अभी, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, अब चुनाव 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और एक राज्य के चुनाव कांग्रेस के लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, मूछ की सवाल बन गया है। मूछ हालांकि राहुल गांधी कभी रख लेते हैं, कभी नहीं रखते, लेकिन इस राज्य का चुनाव जो है ना, कांग्रेस की, जिसको कहते हैं ना, पूरी रणनीति, जो उनकी पूरी की पूरी रणनीति नहीं बनाई है, उसका क्या परिणाम निकलेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। मैं बात कर रहा हूं आसाम के विधानसभा चुनाव की। इस खबर के बाद फिर मैं आपको जो दिल्ली की खबर बताऊंगा, जो 9 कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कैसे गिरफ्तार होंगे। तो आसाम में एक बड़े नेता है, मतलब कि कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता है भूपेन बोरा। अगर भूपेन बोरा के नाम से आप परिचित नहीं हो तो मैं आपको लोकल जो उदाहरण देके समझाता हूँ। आप इसको ऐसे समझ के देख लीजिए कि जैसे बीजेपी में जो है उत्तर प्रदेश में, मतलब कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जितने बड़े नेता बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हैं, उससे ही कहीं बड़े, या मतलब कि उतने बड़े या उनसे भी कहीं ज़्यादा बड़े आसाम में कांग्रेस के नेता हैं भूपेन बोरा। और भूपेन बोरा जो है काफ़ी जो है ना, अपनी जो है ना सुलझी जो है ना सोच के लिए और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, मतलब ये कई पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं। तो भूपेन बोरा ने घोषणा की है कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। और कांग्रेस को छोड़ने का जो उन्होंने कारण बताया है, वो कारण ये बताया है कि कांग्रेस के एक सांसद हैं, कांग्रेस के जो सांसद है रकाबिल हुसैन, ये रकाबिल हुसैन जो है ना पूरी कांग्रेस को अपने इशारों पर नचा रहे हैं और ये मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। और जो गौरव गोगोई है, जो वहाँ के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आसाम के, वो लोग रबड़ स्टैंप बन के रह गए हैं, क्योंकि उनके जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई के साथ संबंध है। और क्योंकि गौरव गोगोई की जो पत्नी है एलिजाबेथ, और पाकिस्तान के कई खुफिया अधिकारी आपस में मिलते जुलते हैं। और ये भी आरोप जो आसाम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये लगाया है कि 5 लाख रुपए महीना इनको एलिजाबेथ को वहाँ से मिलता है पाकिस्तान से। और यही कारण है कि 13 साल शादी को हो गए हैं एलिजाबेथ की जो है गौरव गोगोई से, लेकिन उन्होंने अब तक भारत की नागरिकता नहीं ली है। तो जो भूपेन बोरा है, भूपेन बोरा ने कहा है कि पाकिस्तान और गौरव गोगोई के पत्नी के बीच के लिंक के बारे में कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। दूसरा, रकाबिल हुसैन ने जो है ना कांग्रेस को मुस्लिम लीग की तरह चलाना शुरू कर दिया है। अब उनके लिए संभव नहीं है कि वो मुस्लिम लीग की वाली पार्टी में वो रहें, तो इसलिए वो आसाम कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने इनको कहा है कि भूपेन बोरा आसाम कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं जो अब बीजेपी में आ जाएंगे, और कांग्रेस में कोई भी अब हिंदू नेता आसाम में नहीं बचा है, क्योंकि जो कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त हो गई है। और वो पूरे के पूरे जो घुसपैठियों को बचाने के लिए आसाम में कांग्रेस पूरा जोर लगाई, और जो दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण है उसकी पूरी हद कर दी है। और गौरव गोगोई पे तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक एसआईटी बनाई थी, मतलब कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई थी, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। उस जांच जो रिपोर्ट आई है उसकी, उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भाई ये जो 5 लाख रुपए महीने वाली बात है, ये बेहद गंभीर बात है। और 50 पेज की एक खुफिया रिपोर्ट आईबी की और बॉर्डर की तैनाती की रिपोर्ट एलिजाबेथ के जरिए जो है वो पाकिस्तान के हैंडलरों को सौंपी गई है, और इसकी अब गहनता से जांच और आगे भी की जाएगी। तो इन सभी आरोपों को दोहराते हुए भूपेन बोरा ने जो है आसाम कांग्रेस को छोड़ने का मन बना लिया और 22 तारीख को वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। और भूपेन बोरा के जो कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी किसी नेता से आमतौर पर बात नहीं करते, उन्होंने भी भूपेन बोरा से लगभग 15 मिनट तक फोन पे बात की है। और जो गौरव गोगोई है, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, वो गौरव गोगोई भी जब यह खबर आई कि भूपेन बोरा कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, वो भी भागे भागे गौरव गोगोई अपने लाव लश्कर के साथ भूपेन बोरा के घर पहुंचे। लेकिन भूपेन बोरा ने उनकी बात मानने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा था सीधी बात बताओ। भाई, भूपेन बोरा ने 2 शर्त रखी राहुल गांधी से, जो सूत्र जो हमारे बता रहे हैं। भूपेन बोरा की जब राहुल गांधी से बात हुई तो उन्होंने 2 शर्त रखी। एक तो रकाबुल हुसैन को कद छोटा किया जाए, वो बिल्कुल मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस को चला रहे, वो नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, जो गौरव गोगोई है, गौरव गोगोई की जो पाकिस्तान के साथ जो लिंक की बात आ रही है, गौरव गोगोई की पत्नी के, उन पे कांग्रेस अपना स्पष्टीकरण दे।
ये दोनों बातों को लेकर के कांग्रेस जो है ऐसे है, जो मैं कुछ कंक्रीट इन्होंने किया नहीं, तो इन्हें भूपेंद्र बोरा ने राहुल गांधी से बातचीत के बावजूद, गौरव गोगोई के जो है ना घर जाने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस में रहने से मना कर दिया, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको साथ बिठा करके घोषणा की है कि आसाम कांग्रेस का आखिरी हिंदू नेता भी अब बीजेपी में आ रहा है। तो चलिए, ये खबर है इसका क्या असर होगा आसाम विधानसभा चुनाव में तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस को झटका बहुत बड़ा है क्योंकि बड़ा कद है भूपेंद्र बोरा का। चलिए बात करते हैं दिल्ली की खबर की। देखिए, आपको पता है कि संसद सत्र जो चल रहा था, जो बजट सत्र था, उसमें काफ़ी तीखी बहस हुई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। राहुल गांधी ने कई चीज़ों को लेकर के बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, एम नरवणे की किताब है, दूसरी चीज़ें। लेकिन इसमें एक घटना हुई थी 4 फरवरी को, जब प्रधानमंत्री मोदी को ये बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद देने के लिए संसद में आना था। तो उस दिन कुछ महिला सांसद जो है वो पीएम की कुर्सी के आसपास पहुंच गई थी, और जिसमें ओम बिरला ने ये कहा था कि उनके पास जानकारी है कि आज प्रधानमंत्री के साथ संसद में कुछ अप्रिय घटना, मतलब कि अप्रिय घटना का मतलब है कि भाई कुछ उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वो गड़बड़ क्या हो सकती थी, इसका खुलासा किया था टीडीपी के एक नेता ने। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को गले या हाथ में काटने की योजना थी, और अगर वो बचाव करने के लिए महिला सांसदों को धक्के देते तो उनके ऊपर किसी और तरह का आरोप भी लगा दिया जाता। तो इसलिए मोदी उस दिन संसद में नहीं आए थे। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने एक एआई वीडियो बनाई थी। उस एआई वीडियो में दिखाया गया था कि जो है, जब मोदी जो है बिरला के रूम में जाते हैं, ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, जो ट्रेड डील को लेकर के हमारे ऊपर भारी दबाव पड़ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने हम झुक गए, तो क्या करें। तो ओम बिरला उस एआई वीडियो में सुझाव देते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं, ध्यान भटका देते हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए क्या करना चाहिए, कह रहे मैं आरोप लगा दूंगा कि आपके ऊपर हमला होने वाला था, तो आप संसद में नहीं आना, और बाकी फिर उसका हम अपने लोगों के जरिए इसका पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर देंगे। तो उसके बाद यही हुआ। तो इस पूरी वीडियो को लेकर के जो लोकसभा सचिवालय है, मतलब जो इसके मतलब ओम बिरला का जो एक कह सकते हैं जो ओम बिरला का जो ऑफिस है, उसने माना है कि इस एआई वीडियो ने न केवल जो है ना स्पीकर के ऑफिस की बदनामी की है, बल्कि लोकसभा को भी इसने जो है ना लोकसभा की इमेज भी इसने खराब की है। तो इसलिए 9 नेताओं को, जिन 9 नेताओं में बड़े बड़े नाम है, पवन खेड़ा जो इनका मतलब मीडिया सेल का हेड है, सुप्रिया श्रीनेत जो मीडिया डिबेट में जिनको आप हमेशा देखते होंगे, संजय सिंह एक मतलब कि प्रियंका गांधी के बेहद करीबी हैं, ये 3 बड़े नाम है, मतलब कि पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और जो है संजय सिंह। तो इन सबको जो है, इन सहित 6 नेता और है संचार विभाग का, जो मतलब कि जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, इनके 9 नेताओं को 19 फरवरी तक, मतलब कि 16 फरवरी को नोटिस दिया गया, और 3 दिन का इनको समय दिया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब हमें दे दो कि आपने ये वीडियो क्यों बनाया और क्यों प्रचारित किया, और इसके पीछे असली इरादा क्या थे। और अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 2 नेता तो जो है इसमें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संसद के अंदर, क्योंकि संसद में तो इनमें से कोई सा नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा सचिवालय को इनका जवाब ना मिला तो लोकसभा सचिवालय का जो अगला कदम है वो इनके खिलाफ पुलिस में केस करना होगा। और जो एआई के जो कानून हैं, जो आईटी के जो कानून हैं, और जो डीप फेक से जुड़े जो सरकार ने नए कानून बनाए हैं, उनके अनुसार अब सजा इनको जो है ना 8 साल तक की सजा इनको हो सकती है। तो इस नोटिस ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि नोटिस पे बहुत गंभीर धाराओं में भेजा गया है, गंभीरता के साथ भेजा गया है। और जो एआई वीडियो है वो जो बिहार कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी, उसको भी इसके साथ लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि भाई असम से जो ना भूपेंद्र बोरा का जो है बीजेपी में जाना और इस नोटिस का आना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि आने वाले दिन जो हैं कांग्रेस के लिए मुसीबत भरे होने सकते हैं। जहां बीजेपी अपनी कांग्रेस असम में जो है ना विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, और वहीं जो है ना कांग्रेस अब जो नोटिस का जवाब देने में अपने नेताओं को थामने में लगी हुई है। लेकिन नेताओं का प्लान लगातार जारी है। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग वाला जो आरोप है, इस भूपेंद्र बोरा से पहले देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी ने भी ये कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब राजनीतिक पार्टी ना होकर के एक मुस्लिम लीग की तरह बिहेव कर रही है, जो लगातार देश को बांटने में, देश को तोड़ने में और हिंदुओं को बांटने में विश्वास रखती है। अब भूपेंद्र बोरा जो नेता वाली खबर मैंने आपको बताई, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपसे उम्मीद है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ रहे आपका।